साथ ही दूसरी लड़की कौन है? ये मेरी नई सहेली है, अनुराधा। ओह, और ये बच्चा? ये उसका बच्चा नहीं है, जहाँ रहती है उन्हीं का है। लेकिन तुम्हारी उससे दोस्ती कब हुई, कैसे हुई? जब वो बॉम्बे पहली दफा आई थी, किसी की तलाश में, बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि वो आदमी उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं उसे घर ले आई। बाद में वो आदमी लोग उससे मिल गए। अब वो उन्हीं के साथ रहती है, वार्डन रोड, सीबेल। सीबेल, वार्डन रोड। लो बेटी, थोड़ा सा तो खा लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। पापा, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। कल से मुझे मुन्नी की बहुत याद आ रही है। सुबह से तो ऐसे लग रहा है उसमें कोई मुसीबत आने वाली है। पापा, मुझे अभी बम्बई ले चलो ना, मैं मुन्ने बगैर नहीं जी सकती। पापा, घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं, दिल को ढास दो। मैं अभी जाकर टिकटों का इंतजाम करता हूँ। माँ, ये क्या अभी तक तैयार नहीं हुई? सब लोग ऊपर इंतजार कर रहे हैं। माँ, रो रही हो तुम? दीदी की याद रुला रही है। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटे? इसकी याद परसों से मुझे खून के आंसू रुला रही है। जब ये शरद पूनम के मेले में खो गई थी, न जाने अभी बेचारी कहाँ होगी, कौन ले गया इसे, जीती भी है क्या? क्यों बीती बातों को याद करके अपने दिल को दुखा रही हो? भगवान की इच्छा के आगे हम कर भी क्या सकते हैं? आज ये होती तो बाहर बच्चों वाली हो चुकी होती और तेरे जन्मदिन की पार्टी में अपने परिवार के साथ आती। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? देखो, रो नहीं, आंसू पूछो, जल्दी से आ जाओ पार्टी। अच्छा बेटे, तुम चलो, मैं आती हूँ। जल्दी आओ। तैयार हो गई भाभी? अभी मैं तुम्हारी भाभी कहाँ हुई? भाई, हमारे लिए तो तुम भाभी हो ही गई हो। मुझे प्रेमा कहते हैं। ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है भाभी, कैप्टन शमशेर राज की भतीजी। हाउ डू डू? मैं अनुराधा हूँ। सुनील आपके अंकल का अक्सर जिक्र करते हैं। आपके नहीं, तुम्हारे कहो। पद्मा, जानती हो अनुराधा कविता भी बहुत अच्छा लिखती है। शीला, कामदेव जैसी तेरी सूरतिया दिल में समाई समाई रहेगी। ओहो, मेरे भैया के लिए लिखी है ना? अभी जाके दिखाती हूँ भैया। पद्मा, छोड़ो भाभी। शीला, अब तुम्हारी वजह से मेरी सब हंसी उड़ाएंगे। या, ये देखो क्या है। क्या है? कामदेव जैसी तेरी सूरतिया। भाभी ने लिखा है, मेरा मतलब है अनुराधा ने, आपके लिए। ये कागज वापस कर दीजिए प्लीज, आगे मत पढ़िए। एक शर्त पर, जो कुछ इसमें लिखा है वो गाकर सुनो। यहाँ सबके सामने नहीं, किसी दिन अकेले में सुना देंगे। माँ देखो, अनुराधा को गाने के लिए कह रहा हूँ, सुनाने की। बेटी, आज की पार्टी अकेली सुनील की नहीं, तुम्हारी भी तो है, सुना दो गाना। आओ। कामदेव जैसी तेरी सूरतिया दिल में समाई समाई रहेगी। कामदेव जैसी तेरी सूरतिया दिल में समाई समाई रहेगी। मानू न माने तेरे लिए मेरे लब पे सच्चाई सच्चाई रहेगी।
अनुराधा, आखिर तो मिल ही गई। कहां कहां नहीं ढूंढता फिरा हूं। मैं जानता हूं तुम अब तक मुझसे नाराज हो। चलो गुस्सा थूक दो और घर चलो। कहो तुम इन सबके सामने तुमसे माफी मांगी। रंजीत, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर दिल खुश हो गया। क्या बक रहे हो? आप कौन है साहब? पति पत्नी के झगड़े में पड़ने को आपसे किसने कहा है? सुनील, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। ये झूठ बोल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? माँ जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है। अनुराधा मेरी बीवी। ये मुझसे झगड़ा करके बच्चे को लेकर घर से निकल आई। मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेने आया हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। ये बच्चा तो मेरी बहन का है। अनुराधा, ये बच्चा तुम्हारी बहन का कैसे हो सकता है? ये बच्चा मुझे कोचीन में फलों की टोकरी में मिला था। जी हाँ, ये बच्चा हमारे यहाँ ही कोचीन में हुआ था। कोचीन में बच्चे को मैंने ही फलों की टोकरी में छिपाया था। सुनी, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं सब कुछ बता दूंगी। अब वक्त आ गया है। ये बच्चा मेरा भांजा है और लाखों की दौलत का अकेला वारिस है। रंजीत उस दौलत के लिए इस बच्चे को मार डालना चाहता है। मेरी पत्नी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है, ये मुझे पता नहीं था। देखिए साहब, अगर आपको मेरी बात का एतबार ना हो तो नेशनल हॉस्पिटल कोचीन को टेलीफोन कर पूछ लीजिए कि 3 नवंबर 1969 को शाम के 5:17 पर जो लड़का पैदा हुआ था, उसकी मां का नाम अनुराधा था या नहीं। मिस्टर रंजीत कुमार, अगर ये बात सच न निकली तो यहां से तुम नहीं, तुम्हारी लाश है। हॉस्पिटल का नंबर है 36815। वहां के डॉक्टर शर्मा से वेरीफाई कर लीजिए और लाइटनिंग कॉल कीजिएगा, जल्दी मिलेगी। Hello, trunk booking. This is 575373. I want Cochin, please. This Cochin number is 36815. Make it lightning call. Hello, डॉक्टर शर्मा, क्या आप बता सकते हैं आपके हॉस्पिटल में 3 नवंबर 1969 की शाम को 5:17 पर जो बच्चा पैदा हुआ था, उसकी मां का नाम क्या है? बच्चे की मां का नाम अनुराधा है। जी, उसकी मां का नाम? अब कहें तो मैं अपनी बीवी बच्चे को ले जाऊं। थैंक यू। भैया, बच्चे को तो दीदी लेके चले गई। बेटा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। इस बच्चे की जान खतरे में है। एक आदमी दौलत के लालच में इसे मार डालना चाहता है। मेरे हस्बैंड भी अभी आते होंगे। कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वो सब संभालेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत। लो, वो भी आ गए। रंजीत, आज का दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा है। बहुत थक गया हूं, जरा आराम कर रहा है। उधर नहीं रंजीत, बेडरूम में अनुराधा है। अनुराधा? तुम्हारी सहेली? वो यहाँ आई है? हाँ, वो एक बच्चे को लेके आई है जिसे कोई मार डालना चाहता है। कुछ रुपए पैसे का चक्कर है। पता नहीं ये लोग पैसे के लिए इतने जालिम क्यों बन जाते हैं। मगर तुम घबराओ नहीं। मेरे होते हुए भला बच्चे पर कोई बुरी नजर डाल सकता है? जरा अपनी सहेली से मिलाओ तो। अरे कहाँ गई अनुराधा? यही तो थी। मैं देखता हूँ। बचाओ, बचाओ! कैप्टन साहब, मुझे बचाइए। कौन है? अरे अनुराधा? कैप्टन साहब, इस बच्चे की बचाइए। रंजीत इसे मार डालना चाहता है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कैसे मारता? रंजीत इसका बाप नहीं है। कैप्टन के घर गई। कोई बात नहीं। अगर पार्टी में से इस बच्चे को लेके ना भाग आती तो रंजीत इसे जरूर मार डालता। तुमने बहुत अच्छा किया।
खैर कोई बात नहीं है, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। रंजीत तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर कल सवेरे मैं सुनील को मिलकर सब कुछ समझा दूंगा। कल सुबह जब वो बुढ़ा कैप्टन सुनील की गलतफहमी दूर कर देगा तो मुझे डर है कि सुनील पुलिस की मदद लेकर हमारे पीछे पड़ जाएगा और हम कहीं के न रहेंगे। उफ, 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 उफ। तो हमें क्या करना होगा सरकार? जिस तरह भी हो वो बच्चा मेरे हाथ आना चाहिए, और उसकी एक ही तरकीब है। क्या? सुनील की बहन पद्मा वत्सला बाई कॉलेज में पढ़ती है। समझ गया सरकार, बस सुबह कॉलेज खुलने की देर है। वेरी सैड। एनीवे, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पद्मा। तुम्हें खबर देने को बुलाया है और खबर अच्छी नहीं है। क्या बात है सर? ये साहब बताने आए कि तुम्हारा भाई सुनील एक कार के नीचे आ गया। भैया कहाँ है भैया? उन्हें चोट तो नहीं आई? टांग में चोट आई है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। वो तो लकीली में वहीं से गुजर रहा था तो अपनी गाड़ी में फौरन डाल करके उन्हें नानावटी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। उन्होंने आपको बहुत जल्दी बुलाया है और कहा है कि माँ को एक्सीडेंट की खबर नहीं होने देना। तुम्हारे भाई ने इन्हें तुम्हारा नाम और कॉलेज का पता देकर मेरे पास भेजा है। जरा जल्दी कीजिए। पद्मा तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये वहाँ पहुँचते ही आपको टेलीफोन कर देंगे। ठीक है सर, मैं वहाँ पहुँचते ही आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। आइए। हैव करेज पद्मा। आइए। पादू मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं प्रेमू, तुम अपने अंकल को खबर कर दो और उन्हें समझा देना कि माँ को अभी इस बात का पता न चले। अच्छा ठीक है। चलिए। राधा, ये सब कुछ मुझे कल ही क्यों नहीं बताया तुमने? मैं कल पार्टी में बता तो रही थी, पर किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। और वहाँ रंजीत ने आकर ऐसा जबरदस्त ड्रामा किया कि अनुराधा की बात का कोई यकीन कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने वहाँ से बच्चे के लेकर निकल जाना ही ठीक समझा। इट्स वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। अंकल, अंकल। कौन? प्रेमा? अंकल, एक बहुत बुरी खबर है। सुनील का एक्सीडेंट हो गया है और पद्मा ने देखने गई हॉस्पिटल। आप चलिए मेरे साथ। जल्दी से। किसका एक्सीडेंट हो गया? आप? तो फिर वो कौन था जो झूठ बोल के पद्मा को कॉलेज से ले गया? कौन ले गया पद्मा को? एक आदमी आया था, टीका वीका लगाए, उसी ने ये न्यूज दी। कैप्टन साहब, मुझे तो इसमें किसी की चाल नजर आती है। मैं घर जाकर पता लगाता हूँ। जरा शमशेर जूनी का ख्याल रखना। और अगर कोई गड़बड़ तो मुझे फोन करना। जी हाँ, फोन जरूर करना, भूलना मत। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम? मैं तुम्हें पहचानती हूँ। भैया के एक्सीडेंट की बात तुम लोगों की चाल थी। जाने दो मुझे। जाती कहाँ हो? साड़ी उतारो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। सीधी तरह साड़ी उतारो वरना सब कपड़े फाड़ डालूंगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे जाने दो। साड़ी उतारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ पर रहम करो। रहम कर रहा हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ कि साड़ी उतारो। नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम जबरदस्ती ही मानोगी। नहीं नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि साड़ी मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उतारो साड़ी। फिर तो तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे? नहीं। ये लो साड़ी और ये चिट्ठी। समझ गया मुझे। माँ पद्मा कहाँ है? सुनील, इस आवारा को तू फिर यहाँ ले आया? माँ, जो कुछ तुमने देखा सुना था वो सब झूठ है। अनुराधा ने मुझे सारी बात बता दी। साहब, एक आदमी ये पैकेट और ये चिट्ठी आपके लिए दे गया है। हाय राम, ये मेरी पद्मा की साड़ी। तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। आज रात को ठीक 12 बजे चंबूर हाईवे पर पुल के नीचे 100 मील में बच्चा लेकर पहुंच जाओ। नहीं तो अभी तुम्हारी बहन की सिर्फ ये साड़ी उतारी गई है, फिर उसकी इज्जत भी उतारी जाएगी। इसको खबर करने की बेवकूफी मत करना। रंजीत इंसान के लिबास में भेड़िया है। चुप हो जा डाय, ये सब तेरे कारण हुआ है। भगवान के लिए चुप करो माँ, मुझे सोचने दो। पद्मा की इज्जत का सवाल है। अरे तू क्या उसकी इज्जत बचाएगा जिसने अपने खानदान की इज्जत इस औरत के हाथ में? अनुराधा उतनी ही पवित्र और नेक है जितनी तुम हो। मेरा मुकाबला इसके साथ करना है? जा दे दे इसका बच्चा इसके पति को। रंजीत इसका पति नहीं है और ना ही वो बच्चा इसका है। वो बच्चा इसकी बड़ी बहन का है। हाँ माँ जी, विश्वास कीजिए, मेरा रंजीत से कोई संबंध नहीं। शमशेर जूनियर मेरा भांजा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे अपनी बेटी चाहिए। माँ जी,
अपनी जान देकर भी पद्मा को वापस ला सकती तो ला देती। आखिर मेरे ही कारण रंजीत ने आफत ढाई है। वो खुद एक बच्चे का बाप होते हुए भी कितना जालिम है। अनुराधा, तुमने बताया था ना रंजीत का बेटा अपने शमशेर जूनियर की उम्र का है। हाँ, क्यों? चलो मेरे साथ। तू कहाँ जा रहा है? मेरी बेटी का क्या होगा? माँ पद्मा अगर तुम्हारी बेटी है तो मेरी बहन भी है। हम दोनों की रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है। इस खून की सौगंध माँ पद्मा की इज्जत पर आज भी नहीं आने दूंगा। चलो। भगवान, तू साक्षी है। जब से मेरी पहली बेटी गुम हुई है मेरे आंसू थमे नहीं। अब मेरी दूसरी बेटी को इज्जत आबरू के साथ लौटा दे भगवान। अगर आज तुम मेरा शो देखने नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जानते हो, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा शो दे रही हूँ। तुम भी नकाब पहन लो।